इतिहास ने बहुत बड़ी करवट ली है, बहुत बड़ी। 1965-66 में दिल्ली के चुनिंदा सिख सरदारों ने और उस वक्त की कमेटी ने पहला गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल इंडिया गेट में बनाया था। और इसलिए बनाया था भी सिख कौम के बच्चे अच्छी विद्या ले सकें। पब्लिक स्कूल बनाया था, पहला पब्लिक स्कूल था, और विद्या का मेयार भी बहुत था। बड़ी मुश्किल से वहाँ पर एडमिशन मिलती थी। धीरे धीरे समय समय की कमेटियों ने, प्रधानों ने अपने फर्ज की पूर्ति करते हुए ये स्कूलों की गिनती जो सी है वो 1 से 13 कर दी। 13 पब्लिक स्कूल हो गए, अपार्ट फ्रॉम 5 गवर्नमेंट एडेड स्कूल उसके बिना। और तकरीबन जब हमने ऑफिस डिमिट किया था उस वक्त बच्चों की गिनती 23-24 हज़ार के करीब थी। और तंदुरुस्ती की हालात में स्कूलों को छोड़ के गए, अच्छे बैंक बैलेंस से पैसा था, एक आध को छोड़ के बाकी सारे स्कूल सेल्फ सफिशिएंट थे और कमाई करते थे। हमें सरदार परमजीत सिंह सरना ने एक बाइट दी थी 2013 की इलेक्शन संपन्न होने के बाद। तो पत्रकारों ने पूछा था भी अब आप क्या समझ रहे हो। इन्होंने उस वक्त कहा था भी एक बड़ा काला अध्याय जो है दिल्ली से गुरुद्वारा कमेटी का शुरू होने जा रहा है, और इस अध्याय के बारे में जब ये संपन्न होगा तो फिर आपसे बात करेंगे। आज वो समय आ गया है भाई, हमने 125 करोड़ रुपया 2013 में दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के खजाने में छोड़ के गए, इंक्लूडिंग स्कूल्स। वो 300-400 करोड़ रुपए के अपने समय में काम भी करवाए। अगले आज 9 साल हो गए हैं। अगर हम हिसाब लगाएं अपने समय का 15% की बढ़ोतरी होती है हर साल। ये जो गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी के खजाना है ये 400-500 करोड़ रुपए का होना चाहिए था कम से कम। वो पैसा भी गया, जो छोड़ के आए थे वो भी गया, और इसके ऊपर 200-300 करोड़ रुपए के कर्जे भी चढ़ गए। जो हम अपने समय में 30 तारीख को मुलाजमों को और टीचरों को तनख्वाह देते थे, वो तनख्वाह भी डिफॉल्ट में चली गई। और अब मुलाजमों को जो स्कूल के मुलाजमात हैं, हर तनख्वाह के लिए उनको कोर्ट में जाना पड़ रहा है। और इस वक्त 45 पिटीशनें दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी के ऊपर पड़ी हुई हैं, अलग-अलग टीचरों की तरफ से, एसोसिएशन की तरफ से 45। और जिसमें ये गुरुद्वारा कमेटी का माल खा के अब ये बिल्कुल नंगा नाच कर रहे हैं। कोई शर्म नहीं है इनको, कोई शर्म नहीं है। ये अपने स्टेटमेंट के ऊपर खड़े नहीं हो रहे हैं। और 2 दिन पहले इन्होंने, हम 1 से 13 पे पहुंचे, ये 13 से 0 पे पहुंच गए। पहले इन्होंने हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खत्म किए, वहां से बच्चों को निकाल के कॉलेज बंद करके अपने निजी जो वहां पर है हरगोबिंद एनक्लेव में निजी शूटिंग सेंटर खोल लिए, अपने कारों की खरीद फरोख्त का दुकान खोल ली, पुरानी कारें बेचने का वहां पर अड्डा बना दिया,
और जिम वगैरह भी खोल दी है। इसकी सारी आमदन जो सी है खर्चा दिल्ली कमेटी के ऊपर और आमदन उसके मैनेजर को, शायद नोनी नाम है उसका, नोनी है कि कोनी है। इसके बाद ये माल खा के इनका पेट नहीं भरा और खाते वक्त इनको पता ही नहीं लगा भी हम माल कितना खा गए हैं। अब तो इसमें खुरचन भी नहीं बचा। एक शो का नोटिस डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से आया हुआ है, जो लोनी रोड स्कूल के ऊपर भेजा उन्होंने, फॉर द क्लोजर ऑफ स्कूल विद इन 7 days। ये 2 तारीख की डेट का है, ये 2 तारीख की डेट का है और 7 दिन का समय है। समय सीमा परसों खत्म हो जाएगी और ये 2 दिन के बाद इनका क्लोजर नोटिस आ चुका है। इसके बाद ये एफिडेविट हाई कोर्ट में जमा कराते हैं, भाई हमारा इन स्कूलों से कोई लेना देना नहीं है, ये स्कूल हमारी लाइबिलिटी नहीं है। हम तो ये पहले ही कह रहे हैं, ये तो इनके खाने की खान है, इनकी लाइबिलिटी का है। खा के पैसे खत्म हुए और ये अपना साइड में चले गए। फीस तुम ले रहे हो, मैनेजिंग कमेटी तुम बना रहे हो। गजब की बात है, अथॉरिटी लेटर 3 फरवरी को ये गुरु हरकिशन सोसाइटी की जो इन्होंने सेक्रेटरी नियुक्त की है मनदीप कौर, हरवीर सिंह कालका, उसको अथॉरिटी लेटर दे रहा है 3 तारीख को, 3 फरवरी को। आज क्या है 8, 5 दिन पहले ये अथॉरिटी लेटर दे रहा है भाई हुई है दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी तुम्हें ऑथोराइज करती है, भाई तुम जितने भी केस हैं एफिडेविट है वो तुम फाइल करो। अगर ये स्कूलों के साथ तुम्हारा संबंध नहीं है तो तुमने ये अथॉरिटी लेटर कैसे दिया, क्यों दिया? इसके 3 दिन के बाद तुम एफिडेविट दे रहे हो, भाई स्कूलों का हमारे साथ लेना देना नहीं है, we are not liable to pay any salaries or anything else whichever it may be। इनकी अब ये कहते हैं इन हमारे स्कूलों का संबंध नहीं है। 27/2/13 को उस वक्त के प्रधान ने ये डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन को चिट्ठी दी है, भाई ये स्कूल जो से हैं ये दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के स्कूल हैं, है भी ठीक। ये तो जायदाद दिल्ली के सिखों की है, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी इसकी मालक है और हमें इन स्कूलों का मिनॉरिटी स्टेटस चाहिए, मिनॉरिटी स्टेटस। मैं ये कहना चाह रहा हूं, आपने पिछले 9 साल में इस लेटर को कभी रिपोर्ट नहीं किया, कभी भी रिपोर्ट नहीं किया। इतनी अंधेर करती जोन सी है और इतना झूठ और कुफर जोन सा है, इससे पहले हमने कभी देखा नहीं था। कल सोशल मीडिया के ऊपर दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी का प्रधान ये कह रहा है जी हमने 68 करोड़ रुपया 2 सालों में दिया। ओ पंजाबी जी कहावत हैगी, मैं कहना तो नहीं चाहता पर मजबूर होकर कह रहे हैं भी प्यो दे नाम पुन कीता ही है। फीसा तुसी ले रहे हो, स्कूल तुहाडे तनख्वाह दे रहे हो ते वो स्टेज ते माइट दे रहे हो, मैं 68 करोड़ रुपया तू पलियो खर्च किया, तू तो पलियो 6 रुपए 80 पैसे नहीं देते। यू हैवंट पेड एनीथिंग फ्रॉम योर पॉकेट। अब मैं आता हूं उस बात के ऊपर, इसी 68 करोड़ का एफिडेविट सरदार कुलवंत सिंह बाठ ने दिया था हाई कोर्ट ने भी हमने 62 करोड़ रुपया दिया है।
ये एफिडेविट इन्होंने वापस ले लिया क्योंकि 62 करोड़ रुपया दिया ही नहीं था। अब भी बता दो 68 करोड़ का हिसाब दे दो, कहां दिए? पहली बात तो है दिए तो किसके बाप के ऊपर उड़ गया। दूसरी बात कहां दिया? ये झूठ बोलने की, गलत फिक्रें देने की तुम्हें आदत पड़ गई है। तीसरी बात, तुमने बाइट दिया है भाई हरविंदर सिंह सरना आज बहुत बोला है, मनजीत सिंह ग्रेटर क्लास बहुत बोला है। भाई बोलेंगे नहीं? तुम दिल्ली के सिखों के समूचे स्कूल खा जाओगे, समूची गुरुद्वारा कमेटी खा जाओगे और कोई बोले भी नहीं, कुछ भी नहीं, और तुम्हारी खुशामद करे अच्छा जी ये बहुत बढ़िया काम कर दिया तुमने। मगर उस बाइट में इसने एक दफा डिनाई नहीं किया। मेरे पास बाइट है, आपके पास भी आई होगी। भाई मैंने ये एफिडेविट नहीं दिया। वो एफिडेविट की बात ही नहीं कर रहा। वो तो कह रहा हमने 2 साल में 68 करोड़ रुपए दिए। अरे 13 स्कूलों को 3 साल में 68 करोड़ रुपए की तनख्वाहें दे दी तो क्या है, क्या प्रॉब्लम है? फिर ये कहता है जी सरकार ने एनओसी अब लेने बंद कर लिए हैं, नहीं लेते इसलिए हमारे स्कूल छोड़ के वो सारे सरकारी स्कूलों में चले गए। लो, आज की तारीख में जसपाल कौर स्कूल, माता जय कौर स्कूल में हम सिफारिशें लगाते हैं, 5 सिफारिशें करते हैं तो बड़ी मुश्किल से 1-2 लेते हैं, इससे ज्यादा लेते भी नहीं है। आज की तारीख में भी, कोरोना के बाद भी ये कहते हैं हमारे स्कूल छोड़ के जा रहे हैं। शर्म नहीं आती तुम्हें ये बात कहते हुए? क्या तुम्हारे स्कूलों का स्टैंडर्ड इतना गिर गया है? भाई बच्चे वहां पढ़ना ही नहीं चाहते, पढ़े भी कैसे? पढ़ेंगे तब अगर वहां पर टीचर्स होंगी, पढ़ेंगे तब अगर वहां पर विद्या का दान दिया जाएगा। अरे भाई पता नहीं तुमने कितना जुल्म किया है बच्चों के ऊपर, स्कूलों के ऊपर, टीचरों के ऊपर। किस मजबूरी में वो काम कर रही हैं, किस मजबूरी में वो पढ़ रहे हैं। शर्म करो। ये सारी बातें के बाद मैं ये बात आपके तरफ से कह रहा हूं, हम ये चीज नहीं होने देंगे, बिल्कुल नहीं होने देंगे। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, इसका जिम्मेदार कौन है? हु इज द रियल क्रिमिनल? कल्प्रिट एंड क्रिमिनल, ये कौन है? इसका वही क्रिमिनल और कल्प्रिट है जो पहले तो भाग गया था इस्तीफा देके सरसा, फिर वापस चिट्ठी लिखता है नहीं अभी इसमें माल बचा हुआ है, मैं वापस आ रहा हूं, अपना हिसाब का पूरा करना है, जो खुर्चन बची है वो भी ले जाऊं। सारी की सारी चेक बुकें घर मंगवा ली और दोबारा लूटपाट शुरू कर दी। ये इसलिए किसी और को अफोर्ड नहीं कर सकते। कोई भी दूसरा आदमी दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के ऊपर आएगा, इनके खातों के ऊपर नजर मारेगा और वो जनतक करेगा। जब जनतक करेगा तो ये बाहर नहीं रह सकेंगे, ये अंदर जाएंगे। फॉर देयर क्राइम्स विच दे हैव कमिटेड ब्रूटली, बिल्कुल नंगे होकर क्राइम इन्होंने कमिट किया हुआ है। ये ऐसे आदमियों को जो क्रिमिनल रिकॉर्ड रखते हो और कोर्ट की तरफ से लुकआउट नोटिस जारी किया हो वो, और अभी तक वो लुकआउट नोटिस चल रहा हो, ऐसे आदमियों को सरकार की तरफ से Z+ सिक्योरिटी देने की हम निंदा करते हैं। ये लोग अमरवेल की तरह है, जहां पर जाएंगे वही सूख जाएगा। दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी सूख चुकी है क्योंकि इसके ऊपर पिछले 9 साल से सरसे का साया पड़ा हुआ है, साया अमरवेल की तरह ये लपटा हुआ है और इसको खा गया। तो कोई गल है, ये जो इन्होंने सोची समझी बात करके दिल्ली के ऐतिहासिक स्कूलों को, जो शायद आज 10-15 हज़ार करोड़ रुपए में भी नहीं मिल सकते किसी को,
जिसकी कोई कीमत नहीं है, चाहे वो बसंत विहार स्कूल है, चाहे इंडिया गेट है, चाहे हेमकुंट है, कोई भी ले लो। दिल्ली की सबसे प्राइम लैंड में हमारे स्कूल हैं। ये पहले कहते हैं सोसाइटी चलाएगी, दिल्ली कमेटी नहीं चलाएगी। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि सन 2000 से पहले कई स्कूलों की तनख्वाह दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जो चढ़ावा आता था उससे दी जाती थी। उसके बाद हमने कहा था भी ये पब्लिक स्कूलों के बच्चों के लिए गुरुद्वारा फंड नहीं है, आप सेल्फ सफिशिएंट हो जाओ। और ये सेल्फ सफिशिएंट हो गए, ये सेल्फ सफिशिएंट हो गए स्कूल। नहीं तो इसी गुरुद्वारे से ये सारी बिल्डिंगें बनी हैं। दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के माया से, दौलत से, चढ़ावे से ये सारे स्कूल कॉलेज चढ़े हैं। उनको बनाने में 60 साल लगे, 70 साल लग गए, और इन्होंने 9 साल में ये इसीलिए हैं कि ये जो अरविंदर सिंह ने करेक्शन किया है, ये 30,000 करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टी है हमारी। ये हड़पना चाहते हैं, उसके ऊपर कहना चाहते हैं पहले दिल्ली कमेटी नहीं है, सोसाइटी है। अब सोसाइटी नहीं है, ये जो मैनेजिंग कमेटी है वो है। अब मैनेजिंग कमेटी से ऑर्डर पास करा देंगे, बिल रेजोल्यूशन कर दिया है, अब हम इसको फलाने को भेज रहे हैं, जाओ जी अब आप घर बैठ जाओ, हम मुकदमा करते रहेंगे। मैं एक बात कह देना चाहता हूं, मैंने आज से 1 साल पहले भी कहा था कि अगर इनसे स्कूल नहीं चलते हैं तो हम अभी से ले लेते हैं, चला देते हैं। ये स्कूल जिनके मन में ये मंशा है, जो ये धार के बैठे हैं कि हम कई लोगों को दे देंगे, पैसे खा लेंगे, इनके साथ वो व्यवहार करेगी सिख संगत दिल्ली की और हम के सिख के इतिहास में, सिखों के इतिहास में ये बात सुनहरी लफ्जों में लिखी जाएगी, जो गुरु का माल खाएगा या इधर उधर करेगा उसका असर क्या होगा। कोई भी हथियार या कर्नल ऐसा कांग्रेस से नहीं चुकेंगे जिससे इनको गुरुद्वारों को दखलंदाजी से पर किया जा सके। ये इन्होंने प्रधान बोला, प्रधान कैसे बना है? सिख कौम के इतिहास में पहली बार गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश होकर पुलिस ला के 13 घंटे बाद जबरदस्ती उसका नाम दे तुम प्रधान बन गए। ये प्रधानगी भी नहीं रहेगी, ये सकत्रियां नहीं रहेंगे, ये मेंबर रहने के काबिल भी नहीं होंगे। और इतिहास में इनके परिवार को उस निगाह से देखा जाएगा जैसे मीर मनु जकरिया खान जैसों को देखा जाता है, ये उससे कम नहीं है। हम अब भी कहते हैं कोई आपकी चाल हम सफल नहीं होने देंगे, बिल्कुल सफल नहीं होने देंगे। अब तो हम मेंबर हैं, अगर हम मेंबर ना भी होते तो भी हमने ये बात सफल होने नहीं देती। मैं इनके प्रधान सुखबीर सिंह बादल को यह बात कहना चाहता हूं कि अगर थोड़ी बहुत आपकी साख बची है तो ये अदारों को इनको बेचने ना दिया जाए और इनको यहां से पार्टी से निकाल के बर्खास्त किया जाए और कह दिया जाए हमारा पार्टी के इनके साथ कोई संबंध नहीं है, वरना इनके साथ लोग आपको भी नहीं बख्शेंगे। सोसाइटी जी एजुकेशन सोसाइटीज बढ़िया, क्योंकि डीडीए जी है एजुकेशन सोसाइटीज ਨੂੰ जगह देती सी, अलाट करती सी। ते सन 65 ਦੇ ਵਿੱਚ उस वक्त जथेदार संतोख सिंह सी, भगत महताब सिंह सी, होर ਜਿਹੜੇ प्रधान सन सर गुलाब सिंह सी, सर ज्ञान सिंह अब्दाबाद सी, बख्शी गुरचरण सिंह सी, उन्होंने कहा भी ये लिंक है और इस वास्ते उन्होंने एजुकेशन सोसाइटी बना के एक काम शुरू किया था, जिहदे नाल जब भी दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ਨੂੰ कोई ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਉਹ सोसाइटी ले सकता। पेरेंट्स पार्टी दिल्ली गुरुद्वारा पेरेंट्स बिल्कुल कमाल करते पे जी, करोड़ों रुपए लग गए। सोसाइटी ने आज तक सोसाइटी को लेकर रुपया है, सोसाइटी को लेकर रुपया नहीं आज तक, ना किसी कलेक्शन की है ना है। और मालक किवें बढ़ गई? मैं तो गल दसा 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ
करतार सिंह कोचर ने कहा जी मैं सोसाइटी का चेयरमैन हाँ, मैं नहीं स्कूल मेरे स्कूल है। मैं कहा जी तू जान तेरा काम जो मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो मनजीत सिंह ने जो उत्ते पहुंचा ने सा के भजवाता। ये ठगी हैगी, इन्हां दी इतनी वड्डी ठगी है जिसनूं तुसीं समझ लो। दिल्ली कमेटी तो हरकृष्ण पब्लिक स्कूल अपना सोसाइटी हुण सोसाइटी तो जिहड़े गवर्निंग बाडियां हो ते गवर्निंग बाडियां पास करके कह देंगे फलाने दिता फलाने दिता। ਅੱਛਾ ਸਨਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿੰਨੇ 200 ਕਰੋੜ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਅਗਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਪਿਛਲੀ ਕਮੇਟੀ ਛੋੜ ਗਈ ਸੀ 6th ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ। ਜਿਹੜਾ 6th ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਤਾਂ ਕਰਤਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਸਕੂਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋ ਫੀਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਅਰ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਸਾਰਾ 100-200 ਕਰੋੜ ਉਹੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਆਡਿਟਰਸ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਡਿਟ ਕਰਾ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਆਡਿਟ ਕਰਾ ਲਓ 1 ਫਰਵਰੀ 2013 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 6th ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਉਸ ਨੂੰ 3 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਛਿਆਂ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ। ਅਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਲਿਆ ਔਰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। इसका जवाब मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਚੁੱਕਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਟੂ ਰਿਫਰੈਸ਼ ਯੂਰ ਮਾਈਂਡ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਠਹਿਰਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ what they have in their pocket। ਇਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੈ 6th ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਈ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਲਵਲੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਜੁਲਾਈ 12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2013 ਤੋਂ ਨਾ ਫਰਵਰੀ 2013 ਤੋਂ ਅਸੀਂ 6th ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨ ਟੋਟੋ ਅਸੈਪਟ ਕਰ ਲਈ। ਫਰਵਰੀ 2013 ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਸੀ ਇਹ 6th ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਏ, ਇਹ ਆਪ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੈਂਟੂਰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿੱਤ ਦਾ। ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ 6th ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਟੀਚਰ ਵਗੈਰਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਤਾਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਿੰਦ ਨੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਫਰਵਰੀ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤਾਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਇਹ ਦੇਣਾ ਹੀ ਫਰਵਰੀ 13 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਸਕੂਲ ਕੋਲ ਪਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਇਨਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਪਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲੈਟ ਦਾ ਆਡਿਟਰ ਸ਼ੁੱਡ ਕਮ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟਰਾਏ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਪਿਆ 2013 ਦਾ ਲੈ ਲਓ 2001 ਦਾ ਲੈ ਲਓ, ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਪਿਆ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਸਾਡੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨਿਕਲੀ, ਸਾਡੀ ਕੁਤਾਹੀ ਨਿਕਲੀ, ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਮਾਫੀ ਰੈਸਟ ਆਫ ਦਾ ਲਾਈਫ ਅਸੀਂ ਜੋੜਿਆਂ 'ਚ ਖੜੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਿਕਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਲਾਂਬੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁਣੀ ਚੱਲੋ, ਹੁਣੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਓ। ਪਰ ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਤੂੰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ? ਯੂ ਇਲੀਗਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਮ ਔਨ, ਆਈ ਚੈਲੰਜ ਯੂ। ਆ ਜਾ, ਹੈ ਕੁਝ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ 200-250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲਗਾਉਣਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਗਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ? ਕਿ ਅਸੀਂ 30,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਇਹ 40 ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, 29 ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਚਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ? ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੁਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣ ਹੋਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਉਹ ਲੈਟਰਸ ਏਰੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਏਰੀਆ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਏਰੀਆ, ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ 2007 ਤੋਂ। ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਏਰੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ, ਨਾ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ, ਨਾ ਗ੍ਰੈਚੁਇਟੀ, ਨਾ ਲੈਣੀ ਦੇਣੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਿੱਤ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸਨੇ ਬਾਈਟ ਲਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਿੱਤ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਦੂਏ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ ਬਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣੇ। ਉੱਥੋਂ ਸਰਸਾ ਆਇਆ, ਸਰਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਓ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਜੀ। ਸਰਨੇ ਦਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜਾਓ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਅਗਲਾ ਮੁਕੱਦਮੇ ਪਾਤੇ। ਪੁੱਛ ਲਓ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਿੱਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਇਹ ਉਸਨੇ ਮੈਂ ਦੱਸੀ ਹੈ।
इन्हें बाइट लाई है जी मैं सुनी है। और एक ACT ਲਈ ठीक लड़ेगे ना लड़न करके जज जड़े वो नाराज होए। ਸੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਹਮਲਾ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰੁੜ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੇਗਾ। ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ 1 ਤੋਂ 13 ਕਰ ਦਿੱਤੇ देखो गल है जी स्कूल के नाम दिले नहीं दिल्ली कमेटी का एक इट भी असी किसी को लिजा नहीं देंगे। गल खत्म भावें सानू इहदे लई जो मर्जी कुर्बानी देनी पवे। ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਉਹੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 1 ਤੋਂ 13 ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹ 13 ਤੋਂ 0 ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਲੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਨ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਬਚੇ ਰਹਿਣ? ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਗਾਂ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਕੀ ਹੈਗੀ? ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਦ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਇਜ਼ ਇਨ ਆਵਰ ਮਾਈਂਡ और उससे ਅਸੀਂ वर्क कर रहे हैं। वी में impede in the court 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਡੇਟ ਹੈਗੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ